बस स्टैंड चलाने वाला नित्यानंद राय, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी। तो अब भाजपा इन लोगों के गिरफ्त में। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने भाजपा का एक लेमन चूस नहीं लिया, मैं संगठन में महामंत्री तक गया। उससे बदतर, अच्छा, राजद के लोगों से ज़्यादा बदतर चरित्र इनका है। कम समय में कई ऐसे लोग हैं जो उससे ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। मंगल पांडे के पास 5,000 करोड़ रुपया है। क्या माना जाता है? एहसान फरामोशी, धोखेबाजी। सम्राट ने लालू को धोखा दिया, सम्राट ने नीतीश को धोखा दिया, सम्राट ने जीतन मांझी को धोखा दिया। बीजेपी में आया तो नित्यानंद राय के साथ सट करके आज उसके साथ भी टकराव है, उसको भी धोखा था। तो हाँ, फेल है ना। नकली नाम है राकेश कुमार, अब सम्राट चौधरी हो गए। डिग्री जाली है, नाम जाली है, उम्र जाली है लोगों से। 5 साल दीजिए और 5 साल के बाद अगर आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो उसके बाद आप ठुकरा दें। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और इसी बीच काफ़ी जगहों पर आपको नया बदलाव देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ जनस्वराज नेता हैं जो कि कुछ दिन पहले भाजपा के नेता हुआ करते थे और अभी जनस्वराज ज्वाइन कर लिए। मतलब क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके का बदलाव दिखने वाला है? क्या इस बार जनस्वराज की सच में सरकार बनने वाली है? इसी मुद्दे पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, भाजपा में आप पहले नेता थे, अब आप जनस्वराज के नेता हो गए। तो सर, जिस तरह से भाजपा से जनस्वराज में आपने बदलाव किया है, तो आने वाले समय में क्या इस विधानसभा चुनाव में भी कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, आपने मुझे भाजपा से जोड़ा, अब तो भाजपा की पहचान पुरानी हो गई। मैं बीजेपी में उस लेवल में था और तब से था जब आज के नेतृत्व का कोई नहीं था। अब ये सम्राट, दिलीप, संजय जायसवाल, ये लोग, संजय जायसवाल के पिताजी हम लोगों के साथ थे, पार्टी संगठन में थे। बाकी एमपी भी थे। संजय जी राजनीति में नहीं थे, तब हम बीजेपी में स्थापित थे, प्रांत के नेता थे। और बाकी जो नित्यानंद हमारे सहयोगी रहे हैं, मित्र रहे हैं, तो उनसे वो साथ में काम किए हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोगों ने बीजेपी को तब चुना था जब बीजेपी का ये ऑरा नहीं था। बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी तब। आज के 34 साल पहले हम लोगों ने बीजेपी को अपना दल बनाया और उस दल का विस्तार किया और समाज में स्वीकार्यता जिस दल की नहीं थी, उस दल को समाज में स्वीकार्य बनाया और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस बनाया। लेकिन वह भाजपा अब रही नहीं। वह भाजपा कैलाशपति मिश्र की भाजपा थी, लालमुनि चौबे, ताराकांत झा की भाजपा थी, लेटर ऑन सुशील मोदी की भाजपा थी। वो सब लोग दिवंगत हो गए, उनकी राजनीति ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि भाजपा में नई राजनीतिक संस्कृति आ गई। अच्छा। जो राजद के छटे हुए लोग, रिजेक्टेड लोग, राजद के छटुआ जाकर के भाजपा में नेतृत्व करता हो गए। अच्छा। सम्राट चौधरी राजद का नेता था, वहीं पैदाइश उसकी हुई। अल्पवयस्क जिसको मंत्री बनाया, नाबालिग मंत्री लालू यादव ने, वह सम्राट चौधरी वहाँ से विधायक हुआ। विधायक से छोड़ करके भागा जदयू में, जदयू से जीतन मांझी के यहाँ, वहाँ से फिर भाजपा में। वह आज डिप्टी सीएम और सबसे टॉप फेस है, मतलब सबसे टॉप लेवल पर। दिलीप जायसवाल, राजद कांग्रेस का रिजेक्टेड आदमी, वहाँ रह करके कॉलेज पर कब्जा किया माइनॉरिटी का। हत्या का मुकदमा उस पर है, दीपक शाह का। वह घूमता हुआ भाजपा में आया, आज प्रदेश अध्यक्ष है। संजय जायसवाल अपने पिताजी की तपस्या भंग करा के लेके चले गए राजद में। विधानसभा लड़ा, जमानत जब्त संजय जायसवाल, 6,000 वोट बेतिया से आया 2005 में। फिर भटकता हुआ आया, उसको राधा मोहन सिंह ने टिकट दे दिया, जीत गया। उस समय नीतीश जी और भाजपा की लहर थी 2009 में। तो फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सहारे जीतता आ रहा है। तो यही लोग भाजपा में। नित्यानंद राय हम लोगों के साथ जरूर थे, लेकिन उनका चरित्र जो है वह राजद का ही चरित्र था। अच्छा। मर्डर केस में वर्षों जेल में रहा हुआ व्यक्ति, विधायक होने के बाद, कोई बहुत पहले नहीं, मर्डर केस का अभियुक्त जेल में रहा हुआ आदमी वर्षों, जिसको शोभा होकर आज डीजी अभी है, रिटायर नहीं की होगी। वह वैशाली के एसपी रहते विधायक इसको होते हुए इसको जिला बदर किया, तड़ी पार किया, जिस पर जमीन कब्जा का भारी आरोप है।
टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड चलाने वाला नित्यानंद राय, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी। तो अब भाजपा इन लोगों के गिरफ्त में है। अच्छा, मतलब सर जिस वक्त भाजपा विस्तार कर रही थी उस वक्त आपने उसको ज्वाइन किया था और उसको बढ़ाया था, और अब जन स्वराज भी उसी तरह से विस्तार कर रही है, उस टाइम आप और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने भाजपा का एक लेमन चूस नहीं लिया। मैं संगठन में महामंत्री तक गया, अध्यक्ष बनने की चर्चा थी, अध्यक्ष नहीं बना तो मेरे ही नित्यानंद राय उस समय अध्यक्ष हो गए। नित्यानंद उपाध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, वो अध्यक्ष हो गए। भूपेंद्र यादव का उनको आशीर्वाद मिला। लेकिन हम भाजपा का कोई कर्ज मेरे ऊपर नहीं है। संगठन तो मजदूरी होता है, मैंने मजदूरी किया। मैं काउंसिल नहीं गया, मैं राज्यसभा नहीं गया, मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, कहीं आयोग में नहीं मैं गया, अस्वीकार भी किया कुछ चीज़ों को कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और जो क्षमता और योग्यता थी उस हिसाब से मिला नहीं। उसके बाद भी हमने कभी उस प्रकार से विद्रोह नहीं किया। लेकिन जब चरित्र ही इनका बिगड़ गया, ये भ्रष्ट और यास लोग, ये गंदे लोग, लालू के संस्कृति के वाहक लोग से बीजेपी से कौन सा उम्मीद कोई कर सकता है? भाजपा की तुलना आरजेडी, लालू यादव ये सब से जोड़ रहे हैं। उससे बदतर, अच्छा, राजद के लोगों से ज़्यादा बदतर चरित्र इनका है। अच्छा, लालू यादव और राजद के बाकी लोग अपेक्षाकृत हो सकता है कि इनसे ज़्यादा ईमानदार हो। लालू यादव को 15 साल बिहार का सत्ता संभालने का मौका मिला, 6 साल दिल्ली का जो है रेल मंत्री बने, 77 से MP हैं, MLA हैं, लीडर अपोजिशन रहे। उसके बाद जो संपत्ति अर्जित किया होगा, बीजेपी के लोग कम समय में कई ऐसे लोग हैं जो उससे ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। मंगल पांडे के पास 5,000 करोड़ रुपया है। 5,000 करोड़ की संपत्ति मंगल पांडे के पास है। ये कैसे अच्छे हैं? ये सब बदतर लोग हैं। और मैं कहा कि भाई जो ये काम तो जो सम्राट ने किया, एहसान फरामोशी, सनातन परंपरा में सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? एहसान फरामोशी, धोखेबाजी। सम्राट ने लालू को धोखा दिया, सम्राट ने नीतीश को धोखा दिया, सम्राट ने जीतन मांझी को धोखा दिया। बीजेपी में आए तो नित्यानंद राय के साथ सट करके आज उसके साथ भी टकराव है, उसको भी धोखा दिया। ऐसे लोग जो है, ये बिहार का भविष्य अगर होंगे तो बिहार कहाँ जाएगा? नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी में टकराव, सर इसका एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन वही कहा ना, नित्यानंद राय ने लाया, अपने चेला समझ के प्रोजेक्ट किया, प्रमोट किया। आज नित्यानंद राय को आउट करके अपने खुद नेता बना हुआ है। दोनों में इंटरनल भारी कन्फ्लिक्ट है, भारी झंझट है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद बिहार की जनता करेगी? ये लालू यादव से बदतर लोग होंगे। भाषा देखते हैं, क्या भाषा है? मतलब जिसने राजनीतिक के पहचान दिया, राजनीतिक पैदाइश जिसके द्वारा हुआ, लालू यादव को कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। नीतीश कुमार जैसे आदमी के साथ कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है एक समय में, और कहा कि मैं तो गाली दे करके आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों के माध्यम से कभी कभी कहीं की देखता हूँ, तो ये इनका चरित्र है। 7वां फेल है ना, नकली नाम है, राकेश कुमार, अब सम्राट चौधरी हो गए। डिग्री जाली है, नाम जाली है, उम्र जाली है। अब मुश्किल से 45-46 का होगा, अपने को 58 साल का लिखता है। मैं जानता हूँ, उसको पर्सनली जानता हूँ, उसकी उम्र 45-46 की मुश्किल से हो। लंबा ज़्यादा हो जाएगा। हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जन स्वराज में सर आप ज्वाइन किए हैं। जन स्वराज में अब जैसे भाजपा में आपने बताया मजदूरी कर रहे थे, अब जन स्वराज में मजदूरी करने आए हैं, तो सर आने वाले समय में चुनाव लड़ने का प्लानिंग है? बेहतर बिहार के निर्माण के लिए और बिहार को गौरवशाली अतीत जो बिहार का था, स्वर्णिम इतिहास जो था, वो कैसे प्राप्त करे, इसके लिए जन स्वराज ही बिहार में एकमात्र आशा आकांक्षा का प्रतीक फोरम है। और तमाम बिहार की बेहतरी चाहने वाले, भलाई चाहने वाले लोगों के लिए यही एकमात्र मंच बचा है, जहां से कि नई राजनीतिक संस्कृति की एक बयार बहेगी और बिहार में बदलाव होगा। और देखिएगा, इसी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बिहार में बनाएगा। और बिहार की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं,
चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, किसानों की बदहाली की समस्या हो, मजदूरों की बदहाली की समस्या हो, बुजुर्गों को उचित सम्मान नहीं मिला, और सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान जनसुराज ने खोज रखा है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। सरकार में आते आते जनसुराज, और हम तो 5 साल मांग रहे हैं लोगों से, 5 साल दीजिए, और 5 साल के बाद अगर आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो उसके बाद आप ठुकरा देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ऐसा दावा है जनसुराज नेताजी का। बाकी इन्होंने भाजपा के कई नेताओं का पोल भी खोला है, भाजपा के सक्रिय नेता भी रह चुके हैं, है ना, और काफ़ी उसमें योगदान भी इनका रहा है। और आज भाजपा के खिलाफ इन्होंने कई एक बयान दिया है, कई एक खुलासा भी किया है, चाहे सम्राट चौधरी जी हो या जो भी तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।